नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर को समझाया था। आज उसी से आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर हार्डवेयर में हम आउटपुट डिवाइस में ही प्रिंटर के बारे में आपको बताते हैं कि प्रिंटर क्या होता है, कैसा आउटपुट डिवाइस है, कैसे इसे प्रिंटिंग की जाती है, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, किस प्रिंटर की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस सब के बारे में आज कंप्यूटर प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रिंटर। आज का टॉपिक है प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है। कैसा आउटपुट मिलता है? हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट मिलता है। अब हार्ड कॉपी का सेंस आप लोगों को समझाएं कि हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है। ऐसा आउटपुट जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर जो है हार्ड कॉपी आउटपुट किससे प्रदान करता है? कंप्यूटर से हमें हार्ड कॉपी तो उसके प्रिंटर का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि आप अगर प्रिंट आउट मारते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो प्रिंटर आपका प्रिंट करके देता है, तो उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। तो ये हार्ड सबसे पहला जो आता है टॉपिक, जो प्रिंटर कैसा आउटपुट देता है, तो प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। अब आता है अगला टाइप ऑफ प्रिंटर। टाइप ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर के प्रकार, तो प्रिंटर जो होता है मुख्य रूप से जो प्रिंटर होता है वह दो प्रकार के। प्रिंटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव छोड़ता है, यानी हैमरिंग करके प्रिंटिंग करता है। ऐसे प्रिंटर जो हैमरिंग करते हों, ऐसे प्रिंटर जो क्या करते हैं? हैमरिंग करते हैं, शोर बहुत मचाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर जब प्रिंटिंग करते हैं तो शोर मचाते हैं, यानी कि पीट पीट के कागज पे प्रेशर दे करके पीट पीट के प्रिंटिंग कराते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर, और पहले समझ लीजिए कि इंपैक्ट प्रिंटर का उपयोग जो है इस समय लगभग खत्म हो चुका है। इंपैक्ट प्रिंटर जो है अब लगभग मार्केट से खत्म हो चुका है। अब इंपैक्ट प्रिंटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जिससे आपको जो हैमरिंग करके प्रिंटिंग देता है। दूसरी चीज क्या होती है? जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है वह शोर बहुत मचाता है। तीसरी कमियां इसकी अगर कहें तो स्लो काम करता है। क्या करता है? स्लो काम करता है। इसके जो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर भी होते हैं कई प्रकार के। इंपैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, तो इस प्रकार के जो होते हैं, यह जो प्रिंटर होते हैं, यह कैसा होते हैं? कैसे प्रिंटर होते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो क्या करते हैं? पेपर पे प्रभाव छोड़ते हैं, यानी कि पीट पीट के हैमरिंग कर करके ये प्रिंटिंग कराते हैं। हैमरिंग मींस क्या होता है? हथौड़ा। हथौड़े का काम क्या होता है? पीटना। यानी कि यह क्या करते हैं? पीट पीट के प्रिंटिंग कराते हैं। पहले के जो प्रिंटर, आप पहले की प्रिंटिंग मशीन, अब तो आपकी प्रिंटिंग मशीनें आ गई हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं। पहले जो प्रिंट आउट कोई भी
आपको मैटर कोई प्रिंट आउट कराना होता था, कहीं जाते थे आप प्रिंट कराने, तो पढ़ाई की जो मशीनें होती थी प्रिंट करने वाली, इसी तरह की प्रिंटिंग मशीन होती थी। छोटे छोटे बटन होते थे, छोटे छोटे हर कैरेक्टर के ए बी सी डी क ख ग घ इस तरह के क्या होते थे, अक्षर लिखे होते थे। फिर एक डाई होती थी, डाई में पूरी चीज को लिखना पड़ता था, कितना मेहनत करना पड़ता था, उसको लिखा जाता था। लिखने के बाद फिर उसको प्लेट को लगाई जाती थी और सामने जो होता था एक प्लेट होती थी, उस पे कागज को सेट किया जाता था कि इस पे कागज रखना है, कागज रखा जाता था, उसको एक बार घुमाया जाता था, जाकर के उसको हैमरिंग करता था, मारता था। इसमें इस जो कैरेक्टर लिखा रहता था ए बी सी डी या क ख ग जो भी लिखना होता है, हिंदी में लिखना है तो वर्णमाला लिखेंगे और इंग्लिश में लिखना है तो आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे ए बी सी डी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि वो हैमरिंग करता है, जाकर के एक पेज निकलता है, तो स्लो काम करेगा ही, तो स्लो भी काम करता है, हैमरिंग भी करता था। अब धीरे धीरे इस प्रिंटर का जो उपयोग है वो लगभग खत्म हो चुका है। इस प्रकार के जो प्रिंटर आते हैं, तो ये प्रिंटर आते थे कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी एक एक डॉटेड करके प्रिंट करता है। ये लाइन प्रिंटर एक लाइन को प्रिंट करता है। ड्रम प्रिंटर एक गोल सी ड्रम होता है, उस पे इसे चलता रहता है मैटर और आगे कागज उसके चलता रहता है, उसी के पैरेलल पहले देखे होंगे आपको प्रिंटिंग मशीनें, सॉरी जो पेपर छपता था जहाँ पे, तो वहाँ पे भी इसी तरह से ड्रम प्रिंटिंग के माध्यम से ही आपको पेपर प्रिंट होके आते थे। अब ये सब टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट प्रिंटर है लगभग मार्केट से खत्म हो चुका है। अब जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर लगभग समझ लीजिए खत्म हो चुका है, अब यूज बहुत कम होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर कम क्या होता है, होता नहीं है, ना के बराबर में होता है। ड्रम प्रिंटर का भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, लेकिन अब ये ना के बराबर इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो शोर मचाते हैं और आपके हैमरिंग करके प्रिंटिंग करते हैं और स्लो प्रिंटिंग करते हैं। इस प्रकार के जो प्रिंटर होते हैं कैसे प्रिंटिंग करते हैं, स्लो गति से प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं और बिना हैमरिंग किए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, बिना हैमरिंग किए यानी कि बिना शोर मचाए, बिना आपको शोर मचाए आपकी प्रिंटिंग करते हैं, बिना कागज पर टच किए आपको प्रिंट करते हैं, उसे बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो तीन प्रकार के आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला आता है आपका इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर। दूसरा होता है आपका लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दूसरा आपका क्या होता है, लेजर प्रिंटर। तीसरा आता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये तीन प्रकार के जो प्रिंटर आते हैं आपके, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। जो क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट, यानी कि बिना शोर मचाए, बिना हैमरिंग किए, बिना शोर मचाए, बिना हैमरिंग किए जो प्रिंटिंग करते हैं उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि बिना शोर भी नहीं मचाएंगे और आपको प्रिंटिंग करेंगे और इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज भी प्रिंट करेंगे। अब क्या होता है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है या इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, यह क्या होता है, यह इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट लो होती है। यानी कि यह प्रिंटर क्या होते हैं, यह प्रिंटर सस्ते होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। यानी कि यह प्रिंटर सस्ते मिलेंगे, यह प्रिंटर क्या होंगे, सस्ते मिलेंगे, लेकिन एक पर पेपर की जो कॉस्ट आएगी, जो प्रिंट करेंगे वो महंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है इंकजेट प्रिंटर में जो इंक भरी जाती है वो लिक्विड इंक होती है। कैसी इंक होती है, लिक्विड इंक होती है।
तो लिक्विड इंक होने की वजह से क्या करेंगे, पेपर पे स्याही ज्यादा अवशोषित होगी, ज्यादा पेपर लेगा, ज्यादा सोखेगा स्याही। जब ज्यादा सोखेगा तो पेपर की जो इंक होगी ज्यादा खपत होगी और उसमें इंक ही ज्यादा महंगी आती है। जो इंक होती है वो महंगी आती है, तो महंगी आएगी तो आपकी पर पेज की जो कॉस्ट आएगी प्रिंटिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये महंगे प्रिंटर तो सस्ता मिल गया, लेकिन जब उस प्रिंट करके आप निकालेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग बिजनेस के पर्पज से लोग नहीं करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा फोटोकॉपी अगर आप करना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा फोटोकॉपी करनी है या बहुत ज्यादा प्रिंट आउट निकालना है, तो इससे आपका फायदा नहीं होगा, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसका उपयोग घरों में, ऑफिस में, जहां पे दिन में 1 फोटोकॉपी, 4 फोटोकॉपी, 5 फोटोकॉपी करना है, वैसे जगह पे इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, ताकि इतना ज्यादा तो हमारे पास प्रिंट होने वाला नहीं है। पर्सनल यूज के लिए या किसी ऑफिस में यूज के लिए इंकजेट प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। एक ये भी होता है कि इंकजेट प्रिंटर होता है जो बिजली की मात्रा कम लेते हैं। बिजली की मात्रा क्या करते हैं, ये कम लेते हैं। बिजली की मात्रा कम लेने की वजह से, बिजली की मात्रा अगर कम लेते हैं तो ये आप इन्वर्टर से भी चला सकते हैं, यानी इन्वर्टर से इसका उपयोग कर सकते हैं। इन्वर्टर से इसको चला करके प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो होता है, यह प्रिंटर महंगे होते हैं, महंगे होते हैं, महंगे होते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट लो होती है, यानी कम होती है। यानी इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। यानी कि इंकजेट की अपेक्षा लेजर प्रिंटर महंगे होंगे। प्रिंटर महंगे होंगे, लेकिन जो एक पेज निकलेगा आपका, जो एक पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, वो क्या होगा, सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राई इंक भरी जाती है। इसमें कौन सी इंक भरी जाती है, ड्राई, और लेजर के माध्यम से प्रिंटिंग कराई जाती है। जो स्प्रे होता है ना, स्प्रे, उस तरह से ये कागज पे स्प्रे करता है लेजर के माध्यम से, जिससे आपकी इंक जो होती है बहुत कम खपत होती है। और जब इंक खपत की कम होगी तो आपकी जब स्याही सस्ती पड़ेगी तो आपकी प्रिंटिंग भी सस्ती पड़ेगी। इस वजह से इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा लेजर प्रिंटर की जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी महंगी होती है। ऐसे समझ लीजिए कि लेजर प्रिंटर की प्रिंटर कॉस्ट हाई होती है और प्रिंटिंग कॉस्ट लो होती है। इंकजेट प्रिंटर के प्रिंटर कॉस्ट लो होती है, प्रिंटिंग कॉस्ट हाई होती है। यह डिफरेंट है। ठीक है, इसमें लिक्विड इंक भरी जाती है, इसमें ड्राई इंक भरी जाती है। अब ये क्या होता है, ये बिजली बहुत ज्यादा लेते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए, कमियां हैं इसकी, तो लेजर प्रिंटर की जो आपके बिजली जो लेता है वो बहुत ज्यादा लेता है, या इन्वर्टर से इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लेजर होते हैं, हीट होते हैं, जैसे ही हीट होता है तब प्रिंटिंग करता है, तो आपकी बिजली ज्यादा लेता है। तो लेजर प्रिंटर का उपयोग आपको बिजली का यूज ज्यादा करते हैं। अब अगला आता है थर्मल प्रिंटर। यह एक प्रकार का लेजर प्रिंटर ही होता है, बट यह जो होता है इसकी प्रिंटिंग कास्ट और प्रिंटर कास्ट दोनों लो होती है। इस प्रकार के प्रिंटर की प्रिंटिंग कास्ट तथा प्रिंटर कास्ट लो होती है, लेकिन यह थर्मल प्रिंटर जो होते हैं, इसकी प्रिंटर जो होता है थर्मल प्रिंटर, वो सस्ता होता है, और जो प्रिंट आउट निकलेगा वो भी क्या होगा, सस्ता निकलेगा। लेकिन
इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी क्या है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये प्रिंट करते हुए खराब बहुत ज्यादा होता है, जब प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, खराब होता है। और इसकी प्रिंटिंग जो होती है, इसमें कागज जो यूज होता है वो दूसरा कागज यूज होता है, थर्मल पेपर होता है। थर्मल पेपर पे ये आपका प्रिंटिंग करता है। अब थर्मल पेपर जो होता है उस पर आप प्रिंटिंग करेंगे तो कुछ समय बाद उसका जो उसकी इंक होती है वो उड़ जाती है, कुछ देर बाद उसकी इंक क्या हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है वह आप देखेंगे पीओएस मशीन। पीओएस क्या होता है, थर्मल प्रिंटर का उपयोग पीओएस मशीन देखिए सब लोग होंगे। पीओएस, पीओएस सब लोग देखे होंगे। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल मशीन सब लोग देखे होंगे। पीओएस मशीन, पीओएस मशीन जैसे देखिए बस, सरकारी जो बसें होती हैं, रोडवेज की जो बसें होती हैं उसमें जो टिकट काटा जाता है एक पीओएस मशीन लिए रहते हैं। उसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है वो टिकट काट के एक पर्ची छोटी सा एक टिकट दिया जाता है। उस टिकट को आप जेब में रखे रहिए, कुछ दिन बाद देखेंगे तो उसका जो लिखी हुई चीजें होती हैं उड़ जाती हैं, आप लोग देखिएगा उड़ जाती है, उसको बुलाता है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। इसके बाद आपका एटीएम मशीन में उपयोग होता है पीओएस पेपर, पीओएस की प्रिंटिंग एटीएम मशीन में होती है। इसके बाद और कई जगह होते हैं, आजकल देखिए गांव में जो राशन जो वितरण किया जाता है उसमें भी जो अंगूठा लगता है वो भी पीओएस मशीन है। तो इस प्रकार की मशीनों में आपका थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह प्रिंटर खराब बहुत होते हैं, हमेशा बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो यह आपके प्रिंटर में आपका पहला मैंने बताया कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर, अब प्रिंटर से क्वेश्चन अब आता है कि ट्रिपल सी में प्रिंटर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ट्रिपल सी का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रिपल सी में आपको बताया गया है कि एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है और डीसी और एडीसीए के लिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि अगर ट्रिपल सी में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछ दिया जाता है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, या पूछ दिया जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, कैसे प्रिंटिंग करता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तेज कौन काम करता है। आपको पता है एक चीज मिस हो गई है, उसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि इंक जेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर में अगर पूछे कि कौन तेज काम करता है तो कौन तेज काम करता है, लेजर प्रिंटर तेज काम करता है। इंक जेट की अपेक्षा लेजर प्रिंटर जो होता है फास्ट होता है। इंक जेट की अपेक्षा लेजर प्रिंटर फास्ट कार्य करता है। यानी कि जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसकी अपेक्षा जो लेजर प्रिंटर होता है वो क्या करता है, तेज गति से कार्य करता है। तो इंकजेट प्रिंटर किसकी अपेक्षा, लेजर की अपेक्षा तेज गति से काम करेगा। ठीक है, इसके बाद इंकजेट की अपेक्षा थर्मल प्रिंटर फास्ट कार्य करता है, फास्ट कार्य करता है।
यानी कि आपका इंकजेट की अपेक्षा लेजर प्रिंटर तेज काम करेगा और लेजर प्रिंट की अपेक्षा थर्मल प्रिंटर तेज काम करेगा। ठीक है, और एक पॉइंट और, इंपैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर फास्ट कार्य करता है। इतना चीज हो गया, यानी इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है वह नॉन इंपैक्ट से स्लो काम करेगा। इंपैक्ट प्रिंटर स्लो काम करता है, इससे अपेक्षा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तेज काम करता है। इसके बाद अब इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार, जितने भी प्रकार बताए मैंने इंपैक्ट प्रिंटर, जैसे लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आपके कैरेक्टर प्रिंटर, ये सब क्या होंगे, स्लो काम करेंगे। फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तेज काम करेगा। नॉन इंपैक्ट के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपको बताया अभी मैंने, कौन कौन, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। कौन कौन, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। अब इंकजेट की अपेक्षा लेजर प्रिंटर फास्ट काम करेगा और लेजर प्रिंटर की अपेक्षा थर्मल प्रिंटर फास्ट काम करेगा। और एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लेजर प्रिंटर की अपेक्षा इंकजेट प्रिंटर महंगा आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लेजर प्रिंटर की अपेक्षा इंकजेट प्रिंटर महंगा आता है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में, यानी नहीं, ऐसा नहीं है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो सस्ता आता है, लेजर प्रिंटर महंगा आता है। ये ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा कि लेजर प्रिंटर महंगा आएगा, इंकजेट सस्ता है। ठीक, अब प्रिंटिंग की बात आती है तो इंकजेट प्रिंटर से जो प्रिंटिंग होगी, जो इंकजेट प्रिंटर करेगा वो प्रिंटिंग कास्ट महंगी होगी, यानी प्रिंटर की कास्ट जो होगी वो महंगी होगी, और जो लेजर प्रिंटर प्रिंट करेगा वो सस्ता होगा। यानी लेजर प्रिंटिंग से जो प्रिंटिंग होगी वो सस्ती होगी और इंकजेट से जो प्रिंटिंग होगी वो महंगी होगी। समझ में आया? सबसे सस्ती अगर प्रिंटिंग पूछी जाए कि सबसे सस्ता जो प्रिंट आउट निकलेगा किससे निकलेगा, थर्मल प्रिंटर। सबसे सस्ता जो प्रिंट आउट निकलेगा किससे निकलेगा, थर्मल प्रिंटर से। अब थर्मल प्रिंटर में क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी लो है और प्रिंटर कॉस्ट भी लो, यानी प्रिंटर भी सस्ते मिलेंगे और प्रिंटिंग कॉस्ट भी उसकी सस्ती। लेकिन अब कहेंगे कि आप थर्मल प्रिंटर से A4 साइज को, जो स्टैंडर्ड A4 साइज होता है, A4 साइज में प्रिंट करना तो नहीं करेगा, उसके लिए अलग पेपर आता है, अलग साइज आती है, उसमें ही प्रिंट करेगा। ये लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर A4 साइज में प्रिंट कर सकता है। ठीक, तो ये आपका प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए प्रिंटर को मैंने अलग से बताया आउटपुट में। कल मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मॉनिटर के बारे में आपको डिटेल में बताया। आज प्रिंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो प्रिंटर के बारे में आपको बताया। इसके बाद जो आउटपुट डिवाइस आती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि इसी से मिलती जुलती, जैसे आपका आता है प्लॉटर। प्लॉटर आपका क्या आता है, प्लॉटर भी एक प्रकार का, प्लॉटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला क्या आता है, प्लॉटर। प्लॉटर यह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कैसा आउटपुट देता है, हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। कैसा आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट देगा प्लॉटर जो होगा। यह प्रिंटर के ही तरह होता है, बट बड़े बड़े पोस्टर बैनर छापने के उपयोग में लाया जाता है। जो बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपते हैं वो किससे छपते हैं, प्लॉटर से छपते हैं। ठीक, इसी प्रकार से एक आता है आपका स्पीकर। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। अब इस स्पीकर में आपका जो होता है स्पीकर आउटपुट डिवाइस, स्पीकर कैसा आउटपुट देता है,
सॉफ्ट कॉपी देता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यानी इसको क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। कैसा आउटपुट देता है, वॉइस आउटपुट देता है, या केवल इसको सुन पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, ठीक है। इसको केवल क्या करेंगे, ना देख पाएंगे ना छू पाएंगे, केवल क्या कर पाएंगे, सुन पाएंगे। तो यह कैसा आउटपुट देगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देगा। यह आउटपुट के प्रकार थे। आज आउटपुट भी खत्म हो गया है आपका, कौन कौन से किस किस डिवाइस से आपका आउटपुट मिलता है, कैसा आउटपुट मिलता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब अगला जो आपका टॉपिक कल आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जो अगली वीडियो में आपको मिलेगी वह कंप्यूटर की कंप्लीट फंक्शन के बारे में, कंप्यूटर का डायग्राम, कंप्यूटर के फ्लो चार्ट, कंप्यूटर के पूरे कैसे आप इनपुट लेता है फिर प्रोसेस करता है आउटपुट, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका 1-2 लेक्चर और के बाद आपका पहला चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद आपको दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो एक चैप्टर खत्म होते हुए आप एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन ट्रिपल सी में, डीसीए, एडीसीए में पूछे जा सकते हैं उसको भी बताते चलूंगा साथ में आपको। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और एक एक टॉपिक को देखते चलिए। आपका ट्रिपल सी आप घर बैठे ट्रिपल सी या कोई भी कंप्यूटर के जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस आप डेली वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको जो भी चीजें अगर इसमें कोई भी कमी भी हो तो उसको कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि ये चीज है, या जिस चीज के बारे में ना समझ में आ रहा उसको भी बताइए, उस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी और आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो इसीलिए आप इस चैनल को की वीडियो को आप लगातार देखते रहिए और ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए के कुछ जो भी आपके एग्जाम है उसको क्लियर करने के लिए मेरी पूरी वीडियो को आप जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दें, ताकि जिनको भी कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो वो हमारी वीडियो के माध्यम से जानकारी ले लें। तो हमारी वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।